सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो तयो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवापस्यासि. So I have to The read the meaning? meaning also. Yes, the Okay. Hindi meaning. Yeah, हाँ, the meaning in या Hindi. या सो यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो. इस प्रकार युद्ध को करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा. Thank you. बहुत ही एक फाइनल सूत्र दिया है कृष्णा ने यहाँ अर्जुन को. सुख दुख की बात हम कर चुके हैं, आज लाभ हानि और जय पराजय की बात करेंगे. लाभ हानि क्या है? हमने हमेशा ऐसे सोचा है कि ये अच्छा कर्म है और ये बुरा कर्म है. We have always thought in terms of that this is a good karma, this is a bad karma. When we think like this, the onus of responsibility shifts. कहीं ना कहीं हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम तो ठीक है, ये कृत्य हमने अच्छा कर लिया या ये कृत्य आज हमसे बुरा हो गया, या ये व्यक्ति अच्छा कृत्य करता है और ये व्यक्ति गलत काम करता है. अगर आप देखो तो आपकी लाइफ का पूरा डिवीजन जो है ना, राइट और रॉन्ग में ही है. The whole life is just a division of right and wrong. Your whole life. Just think about it. हर टाइम आपकी मोरालिटी, आपके राइट्स और रॉन्ग, आपकी ड्यूअलिटी, बस इसी में, इसी उलझन में, इसी ड्यूअलिटी में आपका जीवन बीतता है. Because always you are thinking about whether this is right or this is wrong. ये ठीक है या ये ठीक नहीं है. आपने कभी सोचा है कि बात कर्म की नहीं है, कर्ता की है. It's not about what you are doing, it's about who is doing. हम हमेशा ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे शिफ्ट कर देते हैं. हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक है क्योंकि हमने तो अपने आप को देखना ही नहीं है. बस ये आज अच्छा काम कर लिया तो बहुत अच्छा, कुछ बुरा काम कर लिया, कुछ दान पुण्य कर दो तो उससे वो सारे कर्म इधर उधर वाइप आउट हो जाएंगे, बैलेंस बन जाएगा. बट रियली आप अगर अपने ऊपर ये शिफ्ट करके देखें कि कर्ता क्या कर रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन की बात हमारी अपनी है. कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं, वो ये युद्ध गलत सही कुछ नहीं बता रहे. वो ये कह रहे हैं कि जब तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से भी पार हो जाएगा ना, तो तू जो भी करेगा वो पुण्य होगा. और यदि तू लाभ और हानि और जय पराजय में ही अटक गया तो तू जो भी करेगा वो पाप होगा. जब भी हम कोई एक कर्म करते हैं, like whenever we do something, anything, it starts with one act. आप एक कर्म करते हैं, ठीक है. आपने तालाब में एक पत्थर डाल दिया, एक पत्थर फेंक दिया. पत्थर तो जाके नीचे सेटल हो गया तालाब के, एक रिपल उसके साथ शुरू हो गया. ऐसे ही जब आप कोई कर्म करते हैं तो आपने एक कुछ इनिशिएट कर दिया, एक माचिस में तीली जलाकर दिया सलाई से आग लगा दी, फिर वो कहाँ उसका चेन रिएक्शन कहाँ कहाँ तक जाता है, कुछ कह सकते हैं क्या? कब आपका एडमिशन कहाँ हुआ, फिर आपने कब 12th पास करी, फिर आप कहाँ डॉक्टर बने, फिर आप कहाँ पहुंचे, कहाँ से एक चीज शुरुआत उसकी कहाँ से हुई और वो कहाँ जाके रुकती है, पता नहीं. और ये इसका अंत पाना तो लाइक टिल वी फाइंड द अंत ऑफ दिस वर्ल्ड,
तब भी पता नहीं अंत मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जहां पर आज बैठे हैं, do you think it is because of your own doing, or was it a chain reaction or a ripple effect of something that was initiated by someone else? एक कोई बेबल इफेक्ट होता है या कुछ बस यूं ही अनायास। अब ये हुआ ना कि अब किसी ने अब आप अपने घर में बस बहुत अच्छे से बैठे हैं, यूं ही अपने घर किसी फ्रेंड के घर हो आए, कुछ चीज बहुत अच्छी लगी, अभी अभी आपने अपना घर बनाया, दिमाग में चालू हो गया कि नहीं ऐसा ही घर चाहिए, ऐसी ही गाड़ी चाहिए, ऐसा ही सब कुछ चाहिए। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो आपने तो अपना वो इनिशिएट हो गया, और उसके बाद वो फिर कहाँ कहाँ पहुंचती है और उसमें कितने लोग लपेटे में आते हैं, कभी आपने सोचा? आप एक कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कर्म करना आप शुरू करते हैं, और वो कहां से कहां बात पहुंच जाती है। से फॉर इंस्टेंस, two people meet anywhere, then they get married, they fall in love, then they get married in whatever sequence you may want to take it. फिर बच्चे हो गए, फिर क्या हो गया, फिर कहां से कहां लाइफ। और वो बात कहां से शुरू हुई थी कि बस कहीं एक बार कहीं बस में मिल गए, किसी मूवी हॉल में मिल गए, कहां से वो कर्म चलता 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 कहां कहानी आगे चली जाती है। और अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है, बात है कि व्यक्ति उस समय कहां पे खड़ा है, उसका क्या एक उसकी आबोहवा में क्या है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हिम। इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, इट्स नॉट अबाउट कि कर्म क्या वो कर रहा है, इट्स अबाउट कि वो चीज एक चीज शुरू होके कहां से कहां चली जाती है। और हर चीज जो आप करते हैं ना, उसके अंत में उसका जो एंड रिजल्ट हम चाहते हैं, दैट इज ऑलवेज अ लाभ। लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस। हम अच्छा कर्म करते हैं तो उससे हम सोचते हैं उससे हमें लाभ होगा। हम बुरा कर्म करते हैं तो सोच के देखें, क्या इसलिए करते हैं कि हम हानि से बचना चाहते हैं? अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उससे हमें लाभ होता है, ठीक है, हम अपने लाभ के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं लाभ के लिए ही करते हैं। अगर एक व्यक्ति को झूठ बोलना ही ना पड़े, झूठ बोले बिना ही उसका काम चल जाए, उसको लाभ हो जाए, तो वो व्यक्ति झूठ बोलेगा क्यों? अगर सब चीजें सच बोलने से ही, या जिसको भी आप अच्छा कर्म कहते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, वट एवर दैट ट्रूथ में बी। अगर एक व्यक्ति को सब कुछ सत्य बोल के ही हो जाए तो फिर असत्य में जाएगा ही कौन? चोरी कौन करेगा अगर चोरी किए बिना ही सब कुछ मिल जाएगा? और व्यक्ति चोरी नहीं करता, वो भी लाभ के लिए करता है, वो भले एथिक्स का लाभ हो। और व्यक्ति अगर चोरी करता है तो भी लाभ के लिए करता है, मे बी इट इज अ मटेरियल लाभ, बट उसके जिस्ट में, उसके सेंटर में इट इज ऑलवेज अ लाभ। ठीक है, हम कर्म की बात कर रहे हैं कि ये कर्म अच्छा है, ये कृत्य अच्छा है और ये कृत्य बुरा है। हम अच्छा कृत्य करके पुण्य कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। जब हम पुण्य कमा रहे हैं तो कमाना अपने आप में एक तरह का लाभ है। जब हम अगर कुछ बुरा कृत्य कर रहे हैं तो हम बुरा कृत्य करके अपने आप को किसी न किसी हानि से बचा रहे हैं, कोई इनसिक्योरिटी से बचा रहे हैं, उसमें भी किसी न किसी तरह के लाभ में ही हम अपने आप को देख पा रहे हैं, तभी हम वो बुरा कृत्य कर रहे हैं। तो अगर हम ये इस ड्यूअलिटी से बाहर आ जाएं कि लाभ और हानि, देखें इन दी एंड
ये जो स्वर्ग नरक की हमने पिछली बार बात करी, ये जो हम कुछ भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म कर रहे हैं, ये जो हमारी जो डिवीजन चलता रहता है माइंड में, बाइफिकेशन चलता रहता है, ये जो हमारे राइट रॉन्ग चलते रहते हैं, the end result of all these things is your nihit labh. It may be in any respect. Does it resonate with you? ऐसा लगता है आपको कि आप कुछ भी करते हैं, देखिए आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति को पता होता है कि ये काम वो क्यों कर रहा है. If you're being extra nice to somebody for some reason, is it just because you want to boost that person's morale, or you just want to be nice, और उसके पीछे कुछ लाभ है, या आप उसे कहेंगे यू आर वेरी ब्यूटिफुल तो वो भी आपको कहेगा कि दैट यू आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. इज देयर सम काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक, सम लाभ, समथिंग हैपनिंग? क्योंकि बहुत सारी चीजें बस हम ऐसे कहते हैं ना, व्हाट यू गिव यू गेट. तो हम जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें उससे लाभ होगा, इसी साइकिल में हम घूम रहे हैं. हाँ, एक और चीज ख्याल में आती है. आई कीप गोइंग बैक टू मूवीज बिकॉज आई एम क्वाइट अ मूवी बफ. तो हैरी पॉटर में एक इनविजिबल क्लोक होता है जिससे पहनने से दैट पर्सन बिकम्स इनविजिबल. मिस्टर इंडिया भी आई थी कि एक ऐसा कोट था, आपने कोट पहन लिया और आप इनविजिबल हो गए. So think of the things you would do if you get that invisible cloak. अगर वो कोट आपको मिल जाता है और आप पहन लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हंस सकते हैं, बिकॉज यू नो कि आप क्या करेंगे. कितनी चीजें तो हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको करने से हमें लाभ नहीं होगा. We will fall in our eyes or somebody else's eyes, or this is not right, this is wrong. आदि से ज्यादा चीजें तो हमारी लाइफ की डेफिनेशन इसी बात पे डिफाइंड हो जाती हैं कि ये कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे. सो इफ यू गेट दैट इनविजिबल क्लोक, व्हाट वुड यू डू? क्या उस टाइम जब आपको पता है कि किसी को पता नहीं चलना वट एवर यू आर गोइंग टू डू, तो तब वो फ्रीडम जब आपको अगर मिल जाए तब आप क्या करेंगे? तब आपके राइट और रॉन्ग कहां जाएंगे? सो मेनी थिंग्स हैपन बिकॉज वी डिसाइड दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. इट्स ऑल अबाउट आवर मोरालिटी. और मोरालिटी भी क्या है ना, जितनी पावर आ गई, ठीक है, जितना पढ़ लिख लिए, जितना एजुकेटेड हो गए, उतने हम एम्पावर हो जाते हैं, उतने राइट और रॉन्ग खत्म होते जाते हैं. एंड देयर इज अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू आर एट क्रॉसरोड्स, व्हेन यू हैव टू डिसाइड एंड देयर इज नो टाइम टू थिंक वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग. Say for instance a surgeon who's at the operating table, a mother and child, a newborn, like during childbirth कुछ complication हो जाती है और उस डॉक्टर को ये डिसाइड करना है कि उसको मदर को सेव करना है या चाइल्ड को सेव करना है. तो वो उस टाइम क्या राइट और रॉन्ग उस टाइम होगा? उस टाइम तो डॉक्टर को सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी ना, वहीं उसी टाइम प्रेजेंट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उस मोमेंट में प्रेजेंट होके व्हाट इज द बेस्ट ही कैन डू. That moment he would try to save both the mother and the child, but he or she would try his or her best, but in the end he would be just doing his duty. And then whatever happens, he would have to leave it on existence. अपनी लाइफ में भी अगर ये आप ट्रांसलेट करके सोचें, ऐसा बहुत बार होता है कि आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि ये ठीक होगा, ये गलत होगा, क्योंकि हम इम्पार्शियल नहीं हो पाते.
और कृष्ण उससे यही कह रहे हैं कि यदि तू लाभ और हानि की सोचता रहेगा कि युद्ध लड़ने से तुम्हारे प्रियजनों को हानि होगी, तो फिर तू जो भी करेगा वो पाप ही होगा, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी इम्पार्शियली। और अगर तुमने लाभ और हानि से यदि तुम पार हो गए, तुम अपने आप में स्थित हो गए, और फिर उस समय तुमने जो भी किया, जो भी तुमसे हुआ, वो पुण्य होगा। जय पराजय, हार जीत, जो भी उस समय, जो भी whatever the outcome is, whatever you do at that time, in that moment, whatever you decide to do, if you do not think of your, like how you would gain or what would be your loss or what you would lose, if you just go beyond that, then whatever you do, whatever happens at that time will be total punya. Anything that you would like to say about this shloka? Anything which you feel doesn't resonate or you would like me to expand, I would love to do it. So if you'd like to ask a question, kindly unmute yourself and then we go on to the next shloka. कुछ ऐसा है जो लाभ और हानि के बारे में आपको लग रहा है कि आप शेयर करना चाहेंगे, तो प्लीज बताएं. This is your time, and then we go on to the next. So that means anything that we are thinking about labh or hani in our everyday life, so we are creating a pap. पाप, it started with कि हम सोचते हैं पाप भी कृत्य है और पुण्य भी कृत्य है. ना हमें पाप का सोचना है ना पुण्य का सोचना है, हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का कर्ता का सोचना है कि हम उस टाइम प्रेजेंट हो गए, हमने उस टाइम जो किया वो फिर कृत्य जहां भी ले जाए वो अपने आप में पुण्य है, अगर इफ वी आर एबल टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट द लाभ और हानि. मुश्किल है. I got it. थोड़ा सा मुश्किल है मतलब मैंने ये नहीं कहा कि सूत्रा मुश्किल है मतलब लाइफ में ये करना मुश्किल है, क्योंकि हमारी अटैचमेंट्स, हमारे इमोशंस, हमारा लव, हमारी सेंस ऑफ जजमेंट, हमारे एथिक्स, ये सब बीच में आ जाते हैं. इसीलिए तो वी आर डूइंग दिस पार्ट जस्ट टू go further and further to dig deeper within ourselves. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, लेकिन आप अपनी पीस के लिए उस चीज को चलने देते हो कि मैं अपनी पीस नहीं खराब करूंगी, अगर मैं पार्टिसिपेट किसी चीज में करेंगे और हमारी पीस खराब होएगी, हम अपनी पीस के लिए चुप रहते हैं और सामने देख रहे हैं कोई गलत चीज होते हुए, तो ये इस केस में क्या होना चाहिए? एक वही इंस्टेंस दोबारा वापस आई वुड लाइक टू रिलेट ओवर हियर. पिछले बार के सेशन में एक बात हुई थी, देखो गलत और सही ये भी बड़ी रिलेटिव चीजें हैं, बट 2 थिंग्स आई वुड लाइक टू से ओवर हियर. कि महावीर ने कहा कि कोई व्यक्ति मर रहा है, आपने उसे बचा लिया, और फिर वो जब बच जाता है तो उठ के फिर वो 15-20 लोगों को मार देता है, तो आपने जो किया वो सही किया या गलत किया? तो इसलिए गलत, अगर आपका पीस उस जिसमें है ना, अगर वो इफ दैट फील्स राइट टू यू, यू डू दैट. एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि हिटलर ने जो भी किया, जब भी किया, अगर वो सब करने से पहले इफ somebody would have just shot him, तो सारी दुनिया तो उसे पकड़ के यही बोलती कि इसने एक व्यक्ति को मार दिया. वो भले ही फिर हिटलर ने क्या किया, एवरीवन नोज दैट. तो ये बड़ा रिलेटिव है, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक कर्म किया. ये शुरुआत इस सूत्रा की यहीं से हुई कि हमने एक कर्म किया,
हमने देखा कि गलत हो रहा है, हमें वो गलत लग रहा है, हमने उसे बचाया, फिर वो कर्म आगे कहां से कहां चला जाता है उस पे हमारी कोई पकड़ नहीं है, ना पहुंच है, ना कंट्रोल है। तो हम चाहकर भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस मोमेंट में आपको जो ठीक लग रहा है, विच इज गुड फॉर यू एंड good for your transformation, and if you feel that you can transcend lot of things, क्योंकि उसमें उलझने से ज्यादा ड्यूअलिटी हो रही है, ज्यादा chaos हो रहा है, choose that's what I can say, but then you have to take your call. At the end of the day, we should go with peace. Nothing that should disturb us. Bella, I strongly feel peace is the distance between two wars. So ये जो पीस है ना, ये वॉर भी, अगर हम पीस चाहेंगे तो वॉर भी उसके पीछे पीछे आएगा ही आएगा. Let's understand this cycle. Peace is only momentary. You have to see that peace is also a part of life and kalah is also a part of life. That's how I see it. बहुत कुछ बहुत अच्छा अच्छा नहीं हो सकता और बुरा बुरा भी नहीं हो सकता, सब लाइफ साइकिल में चलती है. नहीं, वो बात ठीक है, लाइफ साइकिल में चलती है, बट हम अपनी हर चीज को ऐसे मोल्ड करना चाहेंगे कि पीस बनी रहे, हमारी पीस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. हमारे इमोशंस जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं, तब हमारे वाणी भी खराब हो जाती है और हमारा अपना माहौल खराब हो जाता है. फिर डिस्टर्ब होके हम we react to situations differently. Actually, अगर बैलेंस ऑफ माइंड बना रहता है तो आपके डिसीजंस डिफरेंट हो सकते हैं. क्या है ना बेला, अगर हम पूरा गुस्सा कर लेते हैं तो फिर शांत हम तभी होते हैं. जब तक हमारे गुस्से को आउटलेट नहीं मिलता, जब तक हम उसे कंस्ट्रक्टिवली मेडिटेट करके अगर हम उसे अपने आप से ट्रांसेंड नहीं कर पाते, तो फिर वो बार बार पैटर्न रिपीट होता है. हम बार बार उसी उसमें जाते हैं, अपने आप को वापस वहीं का वहीं पाते हैं. अर्जुन भी अपने आप को वहीं पा रहे हैं. एंड द सूत्रा दैट ही इज बीइंग गिवन इज दैट यू कम आउट, यू स्टॉप थिंकिंग कि पीस है या नहीं है. दैट फील्स राइट टू यू एट दैट मोमेंट, यू डू इट. इफ यू फील दैट दिस विल गिव यू पीस ऑफ माइंड, यू डू इट. इफ यू फील कि ये गलत है, इसको मैं ठीक करूं, इफ दैट फील्स राइट टू यू, यू डू इट. उस टाइम प्रेजेंट होने की बात है. कोई इसमें मतलब कोई एक सोल्यूशन नहीं हो सकता. You have to respond to the situation, what you feel right at that time, उस टाइम. क्योंकि हो सकता है कि 5 बार तो तुम चुप बैठ जाओ, छठे टाइम तुम्हें लगे कि बहुत हुआ, अब तो ये मुझे गलत को ठीक करना ही करना है. तो दिस इज लाइक वी हैव टू, कर्ता की बात है, what you feel at that point of time. You have to come back to your own self and see if that is disturbing you. You see what is disturbing you. It's all about expanding your life, expanding your circle, expanding your understanding, and to go beyond. So no quick answers, but it's all about your karta. It's all about the karta within you. उस टाइम क्या तुम्हें ठीक लगता है वही ठीक है. क्विक आंसर्स नहीं है किसी भी चीज के बेला. Okay, thank you. और कुछ you can still share if you'd like to say something else. अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अब्सॉर्ब हो रहा है. अच्छा, ठीक है. क्योंकि क्या है ना कि एक सिचुएशन वही होती है. I will deal with it in my way and you would deal with it in your way, and then the whole you cannot step in the same river even once because the river is always flowing. So it is like that. Thank you. Thank you, Bella. Anything else you'd like to share, or we can move to the next sutra?
समटाइम्स सोनिया जी, हाँ जी, हम प्रेजेंट मोमेंट में किसी बात पे अग्रेसिव होकर हम रिएक्शन करते हैं और उस टाइम हमें सही लगता है वो रिएक्शन, बट व्हेन वी काम डाउन आफ्टरवर्ड्स वी रिग्रेट कि यार इसकी वजह से ये झगड़ा हो गया फैमिली में या किसी और प्रॉब्लम में हम फंस गए, वी रिग्रेट फॉर दैट। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें बोलना ही चाहिए, पर बाद में उस बात में रिग्रेट करते हैं कि यार हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारा पीस ऑफ माइंड काफी डिस्टर्ब हुआ उससे। तो ऐसे में क्या बात सही है, क्या गलत है, कैसे उसको डिसाइड करें? लाइफ जो है ना प्रकाश जी, मैं ऐसे देखती हूँ कि लाइफ एक ग्रोथ प्रोसेस है। आपने एक बार एक चीज करी, फिर आप रिएक्शन में गए, फिर आप रिग्रेट पैटर्न में गए, तो एक बार तो चलता है, लेकिन बार बार अगर आप वही कर रहे हैं तो आपको अपने उस सर्कल से खुद निकलना पड़ेगा थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू मेडिटेशन। लेकिन बाज दफा होता यही है दैट वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम साइकिल्स एंड द सेम सर्कल्स। प्रॉब्लम यही है ना कि हम ऐसा नहीं कि रोज कोई नई मिस्टेक कर रहे हैं, रोज बार बार वही हाई लो वही गलत सही में जो उलझे रह जाते हैं हम लोग, उलझ रहे हैं। तो उसके लिए तो पाठ करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा, जिससे भी आपको बात समझ आती है। और फिर भी बात समझ के भी नहीं आएगी, बट ग्रोथ प्रोसेस यही है कि फिर एक दिन यही इसी यात्रा में निकले हुए हैं कि एक दिन बात समझ आ जाएगी, ऐसा ही ख्याल है। जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अनुपमा, हाँ जी, कोई और कुछ बोल रहे थे? हाँ जी अनुपमा, आई think let's go to the next sutra. I'll just share the screen. Just give me a moment. Yes, Anupma. Yeah. एषा ते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धाय युक्तो याया पार्था कर्म बंधम प्रयासयसि। सो हे पार्थ, ये सब तेरे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में कहा गया, और इसी को मतलब निष्काम कर्म को योग के विषय में सुन कि जिम बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। Thank you. So that's it. Yeah. ये अपनी जर्नी के बारे में आपसे बताऊं तो I got initiated into Gita when I heard about Sankhya Darshan, Sankhya Yoga. Sankhya Yoga is the science behind all sciences. How everything gets manifested, what is our reality. बातें भले हम कितनी भी कर लें, लेकिन जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, ट्रू नॉलेज है, व्हाट इज दैट? अब आप एक मुझे बात बताएं, आप सभी ये सोचें कि मैं जो आपसे बातें कर रही हूं, क्या आपको ये कोई नई बातें लग रही हैं, या मैं कुछ आपको नया बता रही हूं, या कुछ ऐसा बता रही हूं जो आपको पता नहीं है? एम आई टेलिंग यू समथिंग न्यू, समथिंग दैट यू डोंट नो? इट्स लाइक डेजा वू, कि कुछ याद आ जाता है। हम यहाँ पर सारे इकट्ठे होके बैठे हैं इस टाइम, कुछ शेयरिंग होती है, कुछ स्मरण हो जाता है, वो बातें, वो ज्ञान सब हमारे अंदर है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पता। सांख्य योग, दैट्स व्हाट सांख्य योग इज, द इनर नॉलेज, द ट्रू नॉलेज. There is nothing that you do not know.
ओनली इट्स अ रिमेम्बरेंस कि अचानक हम बैठे, कोई बात याद आ गई, कुछ बात में रस आ गया, कुछ बात समझ आ गई, कुछ दोबारा याद आ गई. इट्स लाइक अ रिमेम्बरेंस, यू नो, इट्स डेजा वू. वापस हमें वो सब चीजें हमें समझ आ गई, याद आ गई. तो कृष्ण ने बताया है कि देखो, हर एक का अपना पाथ है, हम ये बात कर चुके हैं. हर एक का अपना मार्ग है, हर एक का अपना वे है, हर एक का अपना स्वर्ग है, हर एक का अपना शिखर है. एंड देर आर countless ways, because we are all individuals, we all have our own paths. There are countless ways to reach the ultimate, and we are all going to have our own way. कुछ जैसे बुद्धा हैं, जय कृष्णमूर्ति, जिडू की बात करें तो उन्होंने सांख्य की बात कही है. सोक्रेटिस ने भी कहा है कि नॉलेज इज अ वर्च्यू. बट अब मैं बोल दूंगी कि भाई आग में हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा. वो एक बात है. जिस व्यक्ति का हाथ आग में डालने से जल गया हो, उसे जो पता है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसकी वो अपनी नॉलेज है, उसकी वो अपनी जी हुई समझी हुई, दैट इज द इनर नॉलेज दैट पर्सन हैज. अब मैं बोलूं कि आप बड़े परेशान हैं, आप बहुत दुख में हैं, दुख से कुछ नहीं होता, सब आना जाना है, ये इट्स इजी फॉर मी टू से. लेकिन जो दुख में है वो तो यही कहेगा ना, आप ये बताओ कि अभी क्या करना है, अभी गुस्सा आता है, अभी क्या करना है, आप ये बताओ. मैं कह रही हूँ कि नहीं, गुस्सा नहीं आएगा. इफ यू नो, यू नो. लेकिन जिसको नहीं पता, या जो भूल बैठा है, उसको फिर वापस उसी गैमेट, उसी साइकिल से गुजरना पड़ेगा, फिर वापस उस ग्रोथ पैटर्न में आके फिर उसे बात समझ आएगी. We go through the whole cycle because we have lost touch with our own self. That is what Sankhya Yoga is. Sankhya is the science behind all the sciences, like how everything got manifested, how everything, it has got 25 elements. We're not talking about Sankhya Darshan today, so I would not go into that, but it's how everything got created. What is it that makes us tick? Everything, the true knowledge, the inner knowledge which is there, the realization which is already there. अष्टावक्र ने भी यही कहा कि ऐसा कुछ तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस होना है. It's not about doing, it's about being. But how easy or how difficult it is. Easier said than done, because we have totally lost touch with ourselves. हम जानते हैं लेकिन भूल बैठे हैं. एक स्टोरी आपसे सुनाऊंगी. स्टोरी मुझे मिली यूट्यूब के किंडरगार्टन, जो नर्सरी की जो स्टोरीज होती है ना, तो एक इट्स अ वेरी क्यूट, आई फाउंड इट वेरी क्यूट एंड वेरी रेलेवेंट, सो आई विल जस्ट शेयर इट विद यू. आप इसे सांख्य से कैसे कनेक्ट करेंगे ये आप देखें. एक छोटी सी मक्खी है, ठीक है, न्यू ईयर का टाइम है, तो कुछ साफ सफाई करने में लगी हुई है अपने घर की, और अचानक से भूल जाती है कि उसका नाम क्या है और वो कौन है. तो परेशान हो जाती है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है. तो पास में there is a lady sitting, so she goes to her and she says, do you know who am I and what's my name? And that lady says, नहीं, मुझे तो नहीं पता कि तुम कौन हो. तो वो कहते, ठीक है, तुम मेरे ना ये बेटे से पूछ लो. बेटा कहता है, मुझे तो नहीं पता कि तुम कौन हो, ऐसा करो, तुम ये मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, तुम कुल्हाड़ी से पूछ लो. मक्खी कहती है, कुल्हाड़ी आप बता दो मैं कौन हूँ. वो कहती है, मुझे तो नहीं पता, आप पेड़ से पूछ लो जिसे मैं काटती हूँ. पेड़ के पास जाती है, मक्खी पूछती है, मुझे बता दो मैं कौन हूँ, मैं अपना नाम भूल गई हूँ, मैं कौन हूँ मैं भूल गई हूँ. तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, ये जो पेड़ में जो पक्षी बैठे हैं ना, तुम इनसे पूछ लो, ये तुम्हें बता देंगे कि तुम कौन हो.
तो पक्षियों से पूछते हैं, तो पक्षी कहते हैं हमें तो नहीं पता तुम कौन हो, तुम नदी से पूछ लो जहां हम पानी पीते हैं। नदी कहती है मछली से पूछ लो। मछली कहती है उस लड़के से पूछ लो कि जो हमें कांटा लेके हमें पकड़ने आया है। तो ऐसे करते करते वो घूमती रहती है कि मुझे कोई बता दे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तो ऐसे एक छोटे बच्चे के पास पहुंचती है, तो कहता है अरे तुम तो मक्खी हो। और उससे याद आ जाता है कि अरे मैं तो मक्खी हूँ। I just felt that इसमें दो बातें मुझे लगी कि एक तो हम यही ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और सिर्फ अपने आप से नहीं पूछ रहे, हर एक के पास जा जाके पूछ रहे हैं कि कोई मुझे बता दे कि मैं कौन हूँ। और दूसरा, ये जो हम, वो बच्चा उसे कहता है कि तू तो मक्खी है, वो मक्खी का नाम नहीं बताता उसे। क्या है ना, वी गेट सो आइडेंटिफाइड with the names that we get, with the names that we have, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। सांख्य की सारी जो यात्रा है, it's about your being, your inner being, who you are, your true self, your inner self. Hari Om Tat Sat. Thank you. हरि ओम तत्सत। Yeah. थैंक यू। कुछ पूछना चाहेंगे सांख्य के बारे में? सांख्य के ऊपर आगे गीता, एंड गीता's chapter 2 is called Sankhya Yoga, the whole chapter. So it is very intriguing and it is very beautiful. We will talk about Sankhya more in the forthcoming shlokas, but this was just an introduction. So any questions about this second shloka before we go into today's meditation? No. Okay. कुछ याद आए तो meditation के बाद पूछ लेंगे। So I was talking to some friends and some friends texted me कि हमें विपस्सना कैसे करना है, ये सीखना है। तो मुझे लगा एक छोटा सा हम टेस्टर यहाँ पे विपस्सना का कर लेते हैं, और फिर जब आपको समय मिले आप अपने आप विपस्सना कर सकते हैं। तो विपस्सना इज एसेंशियली साइलेंट सिटिंग एंड वॉचिंग योर थॉट्स। सिर्फ आते जाते अपने विचारों को देखना है, साक्षी होना है, ऑब्जर्व करना है। कुछ डूइंग मोड में नहीं जाना, और फिर कहीं कुछ डूइंग मोड हो भी जाता है तो उसे होने देना। Whatever happens, if I feel like scratching my back and कुछ itching हो रही है, माइंड करेगा, होने देना, नो प्रॉब्लम। सिर्फ साइलेंट सिटिंग में बैठ के देखेंगे। फिर उसके बाद ज़ेन स्टिक क्या होती है उसका मतलब मैं समझा दूंगी, ठीक है। आंखें बंद कर लेंगे तो अंदर की आंखें खुलने की संभावना होगी। इट्स इजियर टू सी इनवर्ड्स इफ यू हैव क्लोज्ड योर आईज, लेकिन अगर आंखें खोल के देख करना चाहेंगे, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ विपासना which is called zazen. You can do that also. You can open your eyes or you can keep your eyes closed. Let's start.
जब भी कंफर्टेबल हो आंखें खोल लें और अपने आप को अनम्यूट कर लें। You must have heard about Zen. Zen के बारे में आपने सुना होगा. Zen is also Sankhya. And when you are doing Vipassana, करते करते ऐसा लगे ना कि कभी कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है मेडिटेशन में, तो टेक इट लाइक द zen stick, कि it's like a tap on your head, come back in this present moment. क्योंकि विपස්සना में यही होता है कि आप बैठे हैं और आपके विचार इधर उधर आपको उलझा लेते हैं. कुछ भी बात हो, कुछ भी, चाहे कोई बेल बजे, कोई फोन आए, just take it like a zen stick that this is the knock to come back in this present moment. And Vipassana you can do for as long as you want. Thank you. Anything, any questions before we So go? the present moment is the Sankhya you're trying to say? Sankhya, I said the Zen, the way of Zen is also Sankhya. In Zen also is about knowing. It's not about doing anything. Zen is all about being. Like Zen haikus, you must have heard this haiku. It's an awfully repeated haiku. Sitting silently, doing nothing, the spring comes and the grass grows by itself. तो कुछ करना ही नहीं है, बस हो गए उस मोमेंट में प्रेजेंट, और that is enough. So Zen is the art of being in the present moment and just being is Zen. There are a lot of so I'm not understanding. How is the Sankhya connected with this? Sankhya is knowing, Zen is knowing. Okay. Tao is also knowing. Tao says when the shoe fits, it fits. जब बात पता है तो पता है, जब बात समझ आ गई तो आ गई, फिर उसके बाद कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. सांख्य भी वही है, ज़ेन भी वही है, ताओ भी वही है, बुद्धा भी वही है, महावीर भी वही है. All good? Yeah, thank you. Thank you. Thank you, Sonia. Thank you. God bless you. Thank you. My blessings. Thank you. Thank you. Thank you, Sonia. Hello. Sonia. Hello. Sonia, somebody has a question, I believe. Yes, हाँ जी विनय जी. I think आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ. ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप अब जो है बहुत अच्छा बोल रहे हो. मैं आपका सेशन जो अटेंड किया है, हाँ जी, आई थिंक ये सेकंड टाइम है. हाँ जी. मेरे को कुछ लगा, समझ आया है. हाँ. ऐसा कुछ लगा. हाँ. तो बेसिकली जो ये आपका सारा क्वेश्चन जो भी है, जो भी आपके श्लोक्स हैं, हाँ जी, ये कहाँ से कनेक्ट है? अरे विनय जी, ये भागवत गीता के श्लोक हैं और हम सीरीज में नहीं कर रहे, एक के बाद एक नहीं कर रहे. टॉपिक हमने कलयुग से शुरू किया था. हाँ, मैंने सुना है आपका. तो ये जो भगवत गीता है तो बहुत अच्छा लगा. तो मैं इसका जो बेस है ना, वहां पर जाना चाह रहा हूँ एक बार. आई थिंक इट्स वृंदावन. विनय जी, इसका वृंदावन तो है, लेकिन इसका जो बेस है ना, वो अपने अंदर हमें ढूंढना है. मेरी ये यात्रा है ना. आपको अपनी यात्रा खुद चुननी पड़ेगी. मेरी यात्रा अपने अंदर जाने की है, अपने अंदर डुबकी लगाने की है ना. ठीक है. हाँ. तो ये आपकी यात्रा आपको कहाँ भी ले जाए, वृंदावन ले जाए, जहां भी ले जाए, वो बहुत सुंदर है. ओके. तो अच्छा. जैसे आप इतना कर रहे हो, इतना एक्टिव हो, इससे
तो कुछ आप कुछ जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जैसे कि अगर जाना चाह रहा हूँ तो ऐसा कोई है जो कोई ग्रुप जिसके साथ में जा सकूं? ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है ना, ये अकेले की यात्रा है। तो इसमें सबको हमें खुद ही अपनी यात्रा खुद चुननी पड़ेगी, अपना साथ भी खुद चुनना पड़ेगा, और कैसे जाना है वो सब खुद को देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैं समझ गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। तो जस्ट टू लेट यू नो, वी आर just dwelling into ourselves and going into a journey of self realization, but आप you'll find many groups, आपको बहुत ग्रुप मिल जाएंगे, आप जहां भी जाना चाह रहे हैं और आपका मार्ग आपको वहां ले जाएगा। आई एम श्योर, आई ट्रस्ट दैट। या ओके, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। आज स्वर्ग की अनुभूति भी हो गई, मार्ग भी मिल गया, और everything is good। हाँ, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और होपफुली एक अपने आप को ढूंढने में मैडम वो मिलेगा हमें। हाँ, बस लेट्स सी, पाथ सही चलना चाहिए हमारा, सही जी। पता नहीं, मैंने तो यही ऐसे फाइंड किया है कि पाथ भटक भी जाएंगे तो ये पक्का हो जाएगा कि अपने पाथ पर ही हैं। तो, हाँ। अपना हर एक का मार्ग अलग है। सही बात है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीक सेम टाइम, अदरवाइज ऑन यूट्यूब। ठीक है? यस, ठीक है। थैंक यू थैंक सोनिया। यू, थैंक यू सोनिया, थैंक यू। थैंक यू।